64 दिन में एक एक कलाओं को सीखा। अंततः गुरुजी को उनका पुत्र वापस यमलोक से लौटा करके गुरु दक्षिणा में दिया और पुनः मथुरा में आ गए। मथुरा में जब से आए हैं अब कृष्ण किसी से अधिक बात नहीं करते, शांत रहते हैं, मौन। जो कृष्ण इतना चंचल है, जिनकी किलकारियों से मां यशोदा का भवन ही नहीं अपितु पूर्ण ब्रजमंडल प्रसन्नता से रहता है। आज वही कृष्ण बड़े शांत स्वभाव से रह रहे हैं। मैया देवकी ने कहा, इतने दिन बाद मेरो लाला आयो है, अजी आज मेरी इच्छा है मैं अपने लाला को अपने हाथ से भोजन बनाऊं। बाबा वसुदेव कहने लगे कि अवश्य देवी, आपका पुत्र है। आज मैया देवकी ने भोजन बनाया, परीक्षित भोजन बनाया। आहा, मैया देवकी को याद आया कि मेरे लाला को माखन बहुत प्रिय है कृष्ण को। आज उस थाली में माखन का लौना रख लिया राजन, माखन मिश्री रखी और उसी को लेकर के मैया यशोदा की याद में बोले, मैं मां तो नहीं हूं लेकिन हूं तो मां, मैं देवकी हूं। मां के भाव से ही भोजन का थाल सजाया, वही भोजन का थाल जहां कृष्ण अटारी पर बैठे हैं वहां लेकर के गई। जैसे ही आहा कक्ष में प्रवेश किया, मां को प्रणाम किया, बोले भोजन। आज भोजन की हाथ में थाली देखी और थाली में रखा हुआ जब वो माखन और मिश्री देखा, आज कृष्ण तो हिलकियों से रोने लगे। कृष्ण जैसी हिलकियों से रोके और मां ने तो भोजन की थाली वहीं रखी। अजी सुनते हो, अरे मेरो लाला तुम मोकू देख के रोए हो, तुम बा से पूछो ना बाकू का कष्ट है, वो क्यों रो रहा है। मैं तो भोजन लेके गई, मोकू देख के बड़ी तेज से रोयो। बाबा नंद वसुदेव कह रहे हैं कि ना हम नंदे हो ना तुम नंदरानी हो, इनके स्वभाव को तो वो ही जानते हैं। कदाचित आज वसुदेव ने परम ज्ञानी बृहस्पति के परम शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव जी को बुलाया। यदुवंश के ये उद्धव जी आए और उद्धव से कहा, अजी इधर आए आप। देखो मैं पूछूंगा तो शायद कृष्ण नहीं बताए, लेकिन तुम जाकर के मेरे कृष्ण से पूछो ना इससे कि क्या कमी है, वो क्यों रोता है। आज उद्धव जी को भेजा वसुदेव जी ने। उद्धव जी गए जहां अकेले कृष्ण बैठे बैठे रो रहे हैं, प्रवेश किया। गोविंद कृष्ण क्या बात है, जब से आप मथुरा आए हैं किसी से बोलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, कोई बात हो तो हमें बताओ। देखो मैं महामंत्री हूं यदुवंश का, इस नाते से मुझे मत बताना, मैं आपका मित्र हूं और मित्र समझ के मुझे बताओ। आज कृष्ण बहुत रोई और कहने लगी कि भैया उद्धव, तुम जानते हो मेरे ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते। अगर मैं क्षण भर के लिए किसी को नहीं दिखे सब आतुर हो जाते। अगर मैं कभी दूध जरा सा कम पीता तो मेरी मैया यशोदा हजारों वैदों को बुला दी, अरे मेरे लाला को कहा भयो आज जाना दूध कम काहे को पियो।
और आज मैं उसी मां को रोते हुए बिलखता हुआ छोड़ आया। जो ब्रजवासी मेरे बिना एक पल रहना नहीं जानते, मैंने उन्हें छोड़ दिया। मुझे मालूम है उद्धव, मेरे ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं। जब तक वो मुझे याद करते रहेंगे, तुम्हारा कृष्ण भी ऐसा ही रहेगा। मुझे बहुत पीड़ा होती है। मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। उधा मोहि ब्रज विसरत नाही। मुझे अपने ब्रजमंडल की बहुत याद आती है। अब मैं यहां हूं, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं मथुरा में आ गया नहीं गया। एक बात मुझे अंदर ही अंदर 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 कचोटती है कि कृष्ण तू कितना बड़ा कृतज्ञ है। जिस मां ने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया, अगर तुझे बरसों तक नहीं जाना था तो उस बूढ़ी मां से तूने परसों को क्यों कहा। मैं जानता हूं मेरी मैया यशोदा आज भी मेरी बाट देख रही होगी। उद्धव तुम वृंदावन जाओ और मेरे ब्रजवासियों को समझाओ कि अब वो मुझे भूल जाएं। धीरे धीरे जब वो मुझे भूल पाएंगे तब मेरे व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन होगा। और आज कृष्ण कह रहे हैं मेरी मां से ये कहना, गोपियों से कहना, सबको समझाया। वृंदावन जइयो, आप जाओ ना। और बड़ी अद्भुत पत्रिका लिखवा रहे हैं कि आप वृंदावन प्रस्थान करें।